इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा भंवर धाराएं, जिन्हें आप अंग्रेजी में एडी करेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपने देखा कि अगर हमारे पास एक ये कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और ये एक मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ है, ये मैग्नेट है। अगर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन हम किसी भी तरह से करें, वो चाहे हम मैग्नेट को ऐसा पास लाएं दूर ले जाएं या मैग्नेट को रख दें, कॉइल को हम दूर ले जाएं पास लाएं या दोनों को हम चलाएं। आप अगर कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमने देखा कि इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और अगर कुंडली क्लोज्ड है, बंद है, तो उसमें करंट भी बहना शुरू हो जाती है। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का हम इसके नज़दीक ला रहे हैं तो इसकी जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो तो आप जानते ही हैं, ऐसे नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं। तो आप जब इस मैग्नेट को पास ला रहे होंगे तो ये फील्ड लाइंस, ये जो इससे कॉइल से गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही होगी। जैसे जैसे आप पास लाते जाएंगे लगातार इससे गुजरने वाले फ्लक्स में वृद्धि होगी, फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट किस डायरेक्शन पे फ्लो होगी वो डिपेंड करता है कि मैग्नेट का कौन सा पोल पास आ रहा है या दूर जा रहा है। इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। लेंजेस लॉ हमने किया हुआ है, उससे डायरेक्शन आपने समझी हुई है। फिलहाल इसमें जो करंट फ्लो होगी पास आने पर क्या फ्लो होगी बता सकते हैं आप? नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये कॉइल क्या करती है, नॉर्थ पोल के पास आने का विरोध करेगी और विरोध करने के लिए ये एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बनाएगी तो करंट को कैसे फ्लो करेगी, ऐसे, तभी तो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो ये कॉइल अपने अंदर से इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देगी और उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना के इस मैग्नेट के नजदीक आने का क्या करेगी, विरोध। एक्चुअली वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन हो ही किस वजह से रहा है, मैग्नेट के पास आने की वजह से, तो फिर उसके पास आने का विरोध करती है। और जब मैग्नेट ऐसे नजदीक आ रहा होता है तो वो करंट ऐसी डायरेक्शन में बनाती है कि मैग्नेट इसके पास आते आते स्लो हो जाता है। देखो कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी ताकि वो फ्लक्स परिवर्तन का क्या कर सके, विरोध कर सके। फ्लक्स परिवर्तन किस वजह से हो रहा है, मैग्नेट के पास आने से, तो इसका मतलब कॉइल क्या करेगी, मैग्नेट के पास आने का विरोध करती है, तो पास नहीं आने देती, इसको वो दूर रिपेल करती है। ऐसा यहाँ पर करंट को फ्लो करवाती है वो। तो जब ये पास आ रहा होता है, अगर स्टार्टिंग में इसकी स्पीड है 10, तो जैसे ही वो पास आना शुरू होता है इससे फ्लक्स परिवर्तन स्टार्ट होता है। फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि इसकी गति का विरोध करती है। तो अगर स्टार्टिंग में इसकी स्पीड है 10 तो यहाँ नजदीक आने में उसकी स्पीड 9, 8, 7, 6 ऐसे रह जाती है। इसकी स्पीड का क्या हो जाता है, कम हो जाती है, गति का विरोध होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये चीज तो हमने देखा कॉइल में होता है। अगर कॉइल के बजाय मैग्नेट हम रखें यहां पर और मैग्नेट को नजदीक भी लाएं, नजदीक लाएं, दूर ले जाएं, जो भी हो, फ्लक्स चेंज करें हम। फ्लक्स चेंज करने के हमारे पास बहुत मेथड हैं। आपने देखा फ्लक्स चेंज करने के हमने मेनली 3 मेथड देखे, बी को चेंज करके, ए को चेंज करके और उसके बाद थीटा को चेंज करके। तो बी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट को पास लाओ, दूर ले जाओ, तब भी बी चेंज होगा। आप मैग्नेट रख दो, कॉइल को दूर ले जाओ, पास लाओ, तब भी बी चेंज होगा। आप दोनों को चलाओ तो भी बी चेंज होगा।
एरिया चेंज करने का एक एग्जाम्पल आपने देखा। एरिया चेंज करने का एग्जाम्पल क्या देखा था? एक आयताकार फ्रेम में एक स्लाइडर लगा के हमने खिसकाया था। थीटा चेंज करने का एग्जाम्पल देखा आपने? नहीं देखा? अच्छा, अब देखिए, अभी ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जैसा भी है, उस पे हमने एक ये रॉड रखी। अभी ये इस डायरेक्शन में है, हमने रॉड को ऐसा घुमाना स्टार्ट किया। अब आप बताएं क्या चेंज हो रहा है? क्या इसका एरिया बदल जाएगा? क्या बी चेंज कर रहे हैं हम? तो ये फिर क्या चीज चेंज हो रही है ऐसा होने से? थीटा चेंज हो रहा है। तो लास्ट क्लास में आपने जो एक एग्जांपल पढ़ा मोशनल ईएमएफ में रॉड को घुमाने का, वो थीटा चेंज करने का एग्जांपल ही था आपके। उसमें अगर रॉड ऐसे रखी है और फिर हम उसको ऐसा रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो उसका थीटा लगातार क्या होते जाता है? बदल रहा है। तो थीटा चेंज करने के लिए वो एग्जांपल था। अब हमने क्या किया? कॉइल की जगह पर हमने धातु का एक गुटका रख दिया सीधे। ये हमने मेटल का एक पीस रख दिया। धातु का गुटका, और इस धातु के गुटके से भी गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को हमने परिवर्तित करके देखा। एक साइंटिस्ट थे, फोको उनका नाम था, और उन्होंने ही ये करके देखा कि कॉइल में अगर फ्लक्स परिवर्तन होता है तो करंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम इस कुंडली की जगह पर धातु का ही एक गुटका रख दें, ध्यान रहे ये गुटका धातु का है, अधातु का नहीं है, तो अगर धातु का गुटका रख दें और फिर मैग्नेट को पास लाएं, देखो मतलब हमें मैग्नेट को पास लाने से नहीं है, मैं बार बार कहूंगा, मतलब हमें किससे है? फ्लक्स परिवर्तन कराने से। अब हमारे पास एक रास्ता है कि मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, दूर ले जाएंगे तो भी होगा, और अगर हम मैग्नेट रख दें, गुटके को पास लेके आए, दूर ले जाएं तो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। हम चाहें तो दोनों को चला सकते हैं आपस में, तो भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो हमने कॉइल की जगह गुटका ही रख दिया सीधे उन्होंने, फोको। अब जब गुटका रखा और फिर इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराया, मैग्नेट पास लाए, तो जब मैग्नेट पास लाए तो इस गुटके से गुजरने वाली बल रेखाओं में भी क्या होगा? गुटके से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी ऐसा परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे नजदीक, अगर दूर होगा, यहां गुटका रखा है, मैग्नेट दूर है, अभी इससे एक लाइन गुजर रही है, जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे 2, 4, 8, 10, 15, 20 इतनी अचानक बढ़ेंगी लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो नेचर क्या कहता है? नेचर का तो लॉ है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये उस चेंज का क्या करेगा? विरोध। अब चेंज का विरोध ये कैसे करेगा? कॉइल ने चेंज का विरोध कैसे किया? कॉइल ने चेंज का विरोध करंट फ्लो करवा के किया। करंट कैसे फ्लो होती है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाती है। इलेक्ट्रॉन्स कॉइल ने ऐसे दौड़ाए, इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे दौड़े तो उनके विपरीत दिशा में करंट फ्लो होने लगी, और इस तरह से उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना और विरोध हुआ। यह गुटका कैसे विरोध करेगा? आंसर है, इसके पास भी वही तरीका है। आप खुद समझिए, यह गुटका किस चीज का है? धातु का। और धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, और धातु उनको अपने अंदर चलने के लिए अलाउ भी करती है। अगर ये कुछ अलग होता तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने अलाउ नहीं करता, लेकिन ये तो मेटल पीस है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए क्या करती है? अलाउ। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भी, और ये अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए अलाउ भी करता है। फिर से एक बार, जब कॉइल में फ्लक्स परिवर्तन हुआ, इसने उसका क्या रास्ता अपनाया? इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दौड़ाए। कैसे? ऐसे दौड़ाए। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़े तो करंट ऐसे फ्लो हुई, करंट के फ्लो होने से उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बना और फ्लक्स परिवर्तन का विरोध हुआ, अथवा मैग्नेट के पास आने का विरोध हुआ। इसकी स्पीड धीमी हो गई मैग्नेट की,
अब यहां पर इसके पास क्या तरीका है, यहां जब मैग्नेट को पास लाएंगे इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हुआ और इस गुटके को भी फ्लक्स चेंज को अपोज करना है। अगर फ्लक्स चेंज का विरोध करना है तो ये गुटका भी क्या करेगा, इसके पास भी सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चल भी सकते हैं क्योंकि धातु है, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को चलाता है। कैसे चलाता है, उस दिशा में चलाता है ताकि करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाए कि इसके पास आने का क्या होने लगे। मेनली वो किसका विरोध करना चाहता है, फ्लक्स परिवर्तन का। लेकिन फ्लक्स परिवर्तन हो किस वजह से रहा, इसके पास आने से, तो इसके पास आने का विरोध करता है, तो ऐसी वो करंट बनाता है। तो गुटका अपने अंदर से क्या करने लगता है, जितने भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सबको बुलाता है वो एक जगह, या जितने इलेक्ट्रॉन्स को हो सकता है वो बुलाता है और उसके बाद उनको दौड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को वो कैसे दौड़ाता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो ऐसे दौड़ाता है, समझ आया। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़े तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इस दिशा में फ्लो होगी, करंट इस दिशा में फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो हुई, उल्टी डायरेक्शन में क्या बना, एक मैग्नेटिक फील्ड बना। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित। और ये वाला कौन सा मैग्नेटिक फील्ड था, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये वाले गुटके ने क्या किया, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दौड़ाना शुरू कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन दौड़े तो करंट उल्टी दिशा में बनी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना और वो उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आने का क्या करने लगता है। लेकिन गुटके ने अगर देखा कि अभी इतने इलेक्ट्रॉन जब हमने दौड़ाए तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहा है। तो उसने क्या किया, उसने अपने और इलेक्ट्रॉन बुलाए, क्योंकि धातु है, धातु के भीतर बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन है। उसने अपने और इलेक्ट्रॉन्स बुलाए और एक बड़े रिंग में जब दौड़ा दिए उनको, ऐसे दौड़ाया। जब ऐसे दौड़ाया इनसे भी करंट बनी, इनसे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना इंड्यूस्ड। अभी भी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ रहा है विरोध करने के लिए, क्योंकि हमको तो अपोज करना है बिल्कुल। अगर विरोध करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ रहा है तो गुटके ने अपने और इलेक्ट्रॉन्स बुलाए और इलेक्ट्रॉन्स बुला करके और बड़े रिंग में दौड़ा दिए, और बड़े रिंग में दौड़ाए, फिर करंट बनी और मैग्नेटिक फील्ड बना। अभी भी कम अगर पड़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन्स बुलाएगा और दौड़ाएगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो गुटका होता है, जैसे ये हमारे पास धातु का टुकड़ा है और इसके सामने से हम ऐसा मैग्नेट ला रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें, इसके अंदर में, ऐसा सरफेस में नहीं, अंदर में पूरे आयतन में ऐसा करंट चलना शुरू हो गई, और 1 करंट, 2 करंट, 3, 4 ऐसे करंट चलना शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉन्स को गुटके ने दौड़ाना शुरू कर दिया और तब तक उतनी करंट फ्लो करवाता है जितने से विरोध करने भर के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन जाए। तो हमने क्या देखा कि इस गुटके में करंट कैसे बन रही है, एक छोटी करंट छोटे रिंग में, फिर बड़े रिंग में, फिर उससे बड़े रिंग में, ऐसे बहुत सारी करंट ऐसे ऐसे दौड़ना शुरू हो गई। अब ये करंट जब हम देखते हैं तो हमको दिखती कैसी है, तो आंसर ये करंट बिल्कुल हमको वैसी ही दिखती है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद उसको ऐसा घुमा दीजिए कस के। जब आप बहुत जोर से घुमा देंगे तो वो पानी ऐसा गोल घूमने लगता है, भंवर जैसी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भंवर बोलते हैं। या कभी आपने देखा हो आपकी छत में पाइप लगा रहता है ऐसा पानी के लिए नीचे, तो जब बहुत तेज बारिश होती है और छत में पूरा लबालब पानी भर जाता है, लेकिन पूरी बड़ी सी छत में पानी निकलने का केवल एक इतना छोटा सा 4 इंच का पाइप ही है, 4.5 इंच का, और पूरी छत लबालब पानी से भरी है और केवल उस पाइप से पानी नीचे जाना है। तो अब आप देखो उस पाइप के पास आके कभी देखो, उस जगह पर आपको ऐसा गोल गोल पानी घूमता दिखता है।
तो वो पानी में जो पड़ती है ना ऐसा गोल गोल, उसको हम क्या बोलते हैं? भंवर। क्या बोला जाता है उसको? भंवर बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको एडी बोला जाता है। तो ये जो करंट भी हमको दिखती है ना, ये पानी में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार हमको दिखा करती है करंट। ऐसा लगता है जैसे पानी में भंवर पड़ती है, वैसे करंट यहां पर बनती है। तो हमने क्या किया, इसी वजह से इन धाराओं का नाम भी हमने क्या रख दिया? भंवर धाराएं नाम रख दिया। कुछ बात समझ में आई? तो इनको हम बोलते हैं भंवर धाराएं। अब ये जो भंवर धाराएं होती हैं, जब ये करंट बहती है, देखो ध्यान से, यहां जब करंट फ्लो हुई तो हमने इसका यूज किया। क्या यूज किया? कि यहां जब ऐसे करंट फ्लो हुई तो हमने यहां पर अपना एक बल्ब लगा दिया। अब जब करंट ऐसा फ्लो होके यहां पर आती है, बल्ब के फिलामेंट में से पास होती है, फिलामेंट में टकराती है, तो उसको गर्म करती है और फिलामेंट गर्म होके क्या होने लगता है? चमकने लगता है, यानी कि बल्ब जलना शुरू कर देता है। तो जब कॉइल में ये काम हुआ तो हमने उसके करंट का यूज करके बल्ब जलाया। अपना डीसी फैन लगा के फैन चलाएंगे, कुछ भी यहां पर हम उसका यूज कर लेंगे। लेकिन यहां जो करंट फ्लो हो रही है, इनका हम यूज कैसे करेंगे? ये तो हम सर्किट नहीं कंप्लीट कर सकते इसका, क्योंकि ये तो पूरे गुटके में ऐसा फ्लो हो रही है करंट्स, तो हम इनका यूज नहीं कर पाते। इसलिए ये करंट लगातार बढ़ने की वजह से 1 करंट 2 3 4 ऐसे करंट की वजह से, क्योंकि हम इसको बाहर भी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो करंट बढ़ने की वजह से H का एक फॉर्मूला होता है I²RT। करंट इसमें बनती है और करंट की वजह से हीट पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि हम इसका यूज कर ले रहे हैं लेकिन यहां इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लगातार उसमें क्या बनाती रहती है? ऊष्मा पैदा करती रहती है, और ऊष्मा पैदा करने से इतनी ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा हो जाती है कि ये गुटका बस थोड़ी ही देर में इतना गर्म हो जाता है कि गर्म होकर लाल हो जाता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है। तो हम इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुटके को ये क्या कर देती हैं? गर्म कर देती हैं। दो काम हुए, एक तो इसकी गति का क्या कर रही है? विरोध करती है। या ये नहीं चल रहा है, ये रुका है, ये चल रहा है, तो इसकी गति का विरोध होगा। जो चलेगा उसकी गति का विरोध होगा, या जिस वजह से फ्लक्स परिवर्तन होगा उस वजह का विरोध होगा। तो एक तो गति का विरोध करती है, दूसरी करंट की वजह से इतनी हीट क्रिएट होती है इसमें कि ये गुटका क्षण भर में ही गर्म होकर एकदम रेड हॉट हो जाता है, बहुत जोर से लाल हो जाता है। इतना लाल हो सकता है कि अगर इस धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम है, गलनांक कम है, तो ये गुटके गल भी सकता है, इतना गर्म हो जाता है। तो ये वाली धाराओं का क्या नाम रखते हैं? भंवर धाराएं। और ये इतनी खतरनाक होती हैं। क्या आप इनमें उत्पन्न हीट को कम कर सकते हैं? आंसर है कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम रेसिस्टेंस बढ़ा दें, इनका प्रतिरोध ज्यादा कर दें, किसी भी तरीके से इस गुटके का प्रतिरोध हम कैसा कर दें? बड़ा कर दें। अगर हम प्रतिरोध ज्यादा कर देंगे तो करंट का क्या हो जाएगा? I = V/R। जब आप रेसिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर करंट कम हो जाएगी तो हीट भी कम हो जाएगी। तो ऊष्मा को कम कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अब आप बताएं, भंवर धाराएं समझ में आई आपको? नहीं आई? क्या होती है भंवर धाराएं? मैं फिर से एक बार बताऊं कि जब धातु के किसी गुटके से होकर या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसके भीतर संपूर्ण आयतन में वैद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये वैद्युत धाराएं क्या करती हैं? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। फ्लक्स परिवर्तन का अर्थात चुंबक अथवा गुटके की गति का विरोध करती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए इन धाराओं का नाम हमने रखा भंवर धाराएं। ये इतनी खतरनाक होती हैं कि थोड़ी ही देर में गुटका
बिल्कुल गर्म होकर लाल हो जाता है। समझ आ रहा है? तो यही सब हम लोगों को भंवर धाराओं में बताना है। लिख लेते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, भंवर धाराओं की डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि जब धातु के किसी गुटके से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन चाहे जैसे हो रहा हो, चाहे गुटका के चलने से हो रहा हो, मैग्नेट के चलने से हो रहा हो या दोनों के चलने से हो रहा हो, तो उस वक्त जब परिवर्तन हो रहा होता है धातु के गुटके के भीतर उसके संपूर्ण आयतन में, ऐसा केवल बाहर बाहर नहीं, पूरे वॉल्यूम में उसके भीतर तक वैद्युत धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि गुटके से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती हैं और फ्लक्स परिवर्तन का कारण अथवा उस गति का विरोध करती हैं जिसकी वजह से फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो उनका मेन मकसद है फ्लक्स के चेंज को अपोज करना, और अगर वो फ्लक्स का चेंज गुटके की किसी की गति की वजह से हो रहा है तो उसकी गति को रोकने का प्रयास करना शुरू कर देती हैं। वही हमने लिखा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन अथवा उस गति का जिसकी वजह से फ्लक्स परिवर्तन होता है का विरोध करने लगती हैं। ये धाराएं जो होती हैं वो जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती हैं, इसीलिए इन धाराओं को कौन सा नाम दिया गया? भंवर धाराएं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडी करेंट्स। ये धाराएं इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि गुटका क्षण भर में ही, इतनी हीट इसमें क्रिएट होती है कि गुटका क्षण भर में ही गर्म होकर लाल हो जाता है। इतनी हीट क्रिएट करती हैं ये धाराएं जो होती हैं। तो इस गुटके में जो भी करंट फ्लो होगी उससे जो हीट बनेगी, उस करंट का हम लोग ऐसा तो कोई यूज हमको नहीं दिखता कि हम कोई कर पाएंगे, क्योंकि वो इसमें तो बल्ब जला लिया, इससे ये काम नहीं कर सकते हम। लेकिन आप तो जानते ही हैं साइंस हमारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो चीजें अच्छी हैं उनका भी यूज करते हैं हम, और जो चीजों का इफेक्ट कुछ डेंजरस भी हो गया हम उसका भी यूज कर लेते हैं। जैसे इस वाली करंट ने बल्ब जलाया, अच्छा है। इस वाली करंट ने बल्ब नहीं जलाया, केवल टोटल करंट हमारी वेस्ट कर दी, टोटल एनर्जी हमारी वेस्ट कर दी। जितनी करंट यहां पैदा हुई सबसे क्या बना दिया उसने? हीट बना दिया। अब अगर सबसे हीट बना दिया है तो हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो गई पूरी, लेकिन वेस्ट नहीं हुई, हम चाहें तो उस हीट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई धारदार चीज दी जाती है, चाकू दी जाती है, अब आप चाहें तो अच्छा उपयोग भी कर लें, उससे आप सब्जी काट लें, सेब काट लें, इस तरीके के काम भी कर सकते हैं। और धारदार हथियार दिया गया, चाकू दे दी गई, आपने उससे अपना उंगली भी काट लिया, तो उसी चीज का एक खराब उपयोग भी आ गया आपके सामने। अब यहां पर करंट के फ्लो होने से हम उससे बल्ब तो नहीं जला सकते, फैन नहीं चला सकते हम उसकी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हीट पैदा हो रही है, तो हीट पैदा होने वाले जितने भी काम हैं हम कर सकते हैं इससे। समझ रहे हैं? और देखिए इसके बड़े 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 मजेदार एग्जाम्पल हैं। मैं इसका एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल बताता हूं, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, ये एक धातु का ऐसा बनाया, बेलनाकार बनाया इस तरीके से, एक चीज बड़ी हल्की धातु का बनाया, भारी धातु का नहीं बनाया हमने। और इसके ऊपर में हमने एक ऐसा धातु की कैप लगा दी। ठीक है, तो ये यहां पर क्या लगी हुई है, ये धातु की एक कैप लगी हुई है, मेटल कैप। ये धातु की जो कैप है, अब अगर बेलनाकार ये इतना बना है तो धातु की कैप ऐसे ही तो लगी होगी। अब अगर ऐसे धातु की कैप लगी है, जैसे ये बेलनाकार चीज है, उसके ऊपर ऐसे कैप लगी होगी, तो जब आप इसको देखोगे तो कैप इतनी बड़ी होगी कि नहीं होगी? ये गुटके का काम करेगी, इसकी जो कैप होगी वो गुटके का काम करेगी। ये नहीं इमेजिन हो रहा है, आप ऐसे सोच लो जैसे एक ग्लास आपने रखा और ग्लास के ऊपर आपने एक ढक्कन लगा दिया।
बंद कर दिया उसको। तो ढक्कन जब लगाया तो वो ढक्कन किस चीज का लगाया, किसी धातु का लगाया। एक धातु का ढक्कन आपने उसके ऊपर लगा दिया, तो ये एक धातु का कैप इस पे लगा दिया हमने। अब हुआ क्या कि इसमें हमने यहां से कॉइल लगाई और उस कॉइल में हमने करंट फ्लो करवा दी। ऐसे यहां पर इस पे हमने करंट फ्लो करवा दी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया की, और ये एक लगा दी सेल हमने। तो जब हम इसमें जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे इस तरह से। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये करंट पीछे से जा करके ऐसा आती है। क्या बता सकते हैं इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इस पे? ये करंट ऐसा रिंग में चल रही है, करंट कैसे जा रही, पीछे से आके आगे से ऐसे आती है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, नहीं, हमने करंट ऐसे ऊपर की तरफ, करंट अगर ऐसा फ्लो हो रही देखो तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ किधर बनेगा, नीचे की तरफ। हम ऊपर की तरफ बनाना चाहते हैं, तो एक काम कर दो, इस बैटरी की पोलरिटी चेंज कर लो आप, इसको प्लस बना दो और इसको माइनस। ऐसा करने से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे बदल जाएगी करंट की डायरेक्शन। ऐसे इधर से आके करंट यहां आ जाएगी। अब ये करंट कैसे फ्लो हो रही है, अब ये करंट यहां से ऐसा जाती है बाहर से और तब पीछे से ऐसे आती है। तो करंट ऐसे जाती है और पीछे से ऐसे आती है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसा ऊपर की तरफ। तो ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ रहेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ बनेगा, इस दिशा में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इस दिशा में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वैसा बाहर की तरफ बल रेखाएं इसकी जाती हुई, तो कॉइल का नॉर्थ पोल किधर बना, ऊपर साइड में, क्योंकि बल रेखाएं सब यहां से निकल रही है ना। तो कॉइल का जो नॉर्थ पोल रहा वो यहां ऊपर साइड में ऐसे नॉर्थ पोल बना। अब ये वाला जो गुटका लगा हुआ है, इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है, कैप लगी हुई है, ये तो पूरा गुटका लगा है धातु का ऐसा। अब अगर ये धातु का गुटका है, तो जब हमने शुरू में जब करंट नहीं जा रही थी तो इस गुटके से कितना फ्लक्स लिंक था, 0। जैसे ही हमने करंट फ्लो करवाई, इस गुटके से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हुआ, वृद्धि, परिवर्तन हुआ। अगर गुटके से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई होंगी। और भंवर धाराएं किस प्रकार से उत्पन्न करेगा, ताकि वो इस नॉर्थ पोल का क्या कर सके, विरोध कर सके। और नॉर्थ पोल का विरोध करने के लिए कैसे विरोध करेगा नॉर्थ पोल का, नॉर्थ पोल ऐसे नीचे से आ रहा है कॉइल की वजह से। अब ये कैप उस नॉर्थ पोल का अपोज करना चाहती है, तो ये क्या करेगी, अपने अंदर भंवर धाराएं पैदा करेगी और ऐसे पैदा करेगी कि ये इस वाले नॉर्थ पोल का क्या कर सके, विरोध कर सके। तो विरोध कैसे कर पाएगी बताओ, यहां पर करंट को कैसे फ्लो करवाए, साउथ बनाए कि नॉर्थ बनाए, नॉर्थ का विरोध कर पाएगी अगर वो अपने अंदर भी क्या बना ले, नॉर्थ, नॉर्थ बना लेगी अगर। अब आप सोचिए, कॉइल का नॉर्थ कैसा है, ऐसा ऊपर की तरफ, ये कैप लगी है, उसने भी अपना नॉर्थ ऐसे बना दिया। अब कॉइल का नॉर्थ, कैप का नॉर्थ, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अपोज करेंगे। अब आप खुद सोचिए, कॉइल का भी नॉर्थ ऊपर है और इस कैप का नॉर्थ ऊपर है कि नीचे साइड में है, नीचे है। और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो होता क्या है आप जानते, बड़ी मजेदार एक्शन यहां पर होता है कि ये ऐसा रखा है, कहीं फंसा नहीं है इस पे, केवल ये ऐसे हमने रख दिया है, बस इस तरह से केवल हमने इसको रखा है बस। और ये कैप इसमें ऐसे रखी हुई है,
जैसे ही हम करंट को फ्लो करवाते इस बैटरी से, कॉइल अपना नॉर्थ ऊपर की तरफ बनाती है, ये जो कैप है ये अपना नॉर्थ ऐसा नीचे बनाती है, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षित करने के लिए क्या होगा, प्रतिकर्षित करने में एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, कॉइल नीचे आना चाहेगी, और वो ये पूरा का पूरा आपका जो ये बेलनाकार और ढक्कन सहित है ये कहां जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। तो कौन किधर चला जाएगा, आंसर है जिसकी ताकत कम होगी, जो हल्का पड़ेगा वो उस तरफ चला जाएगा। अगर कॉइल हल्की पड़ेगी तो कॉइल निकल के भागेगी नीचे की तरफ, अगर ये वाली चीज हल्की पड़ेगी ढक्कन वाली चीज तो ये निकल के भागेगी। तो हमने बताया कि हमने इसको बहुत हल्का बनाया है, हमने इसको बहुत हल्का बनाया है। तो आप क्या देखते हैं, स्विच ऑफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है इस पे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, कॉइल ने नॉर्थ बनाया ऊपर, ढक्कन ने नॉर्थ बनाया नीचे, ये नहीं देखा इसने कि हमारी ताकत कितनी है। इसने, ढक्कन ने अपनी ताकत नहीं देखी कि कितनी है, बस उल्टा नॉर्थ बना दिया उसने। अब उल्टा नॉर्थ बना दिया तो इसकी ताकत थी कम, ये हल्का पड़ गया, और नॉर्थ ने नॉर्थ को इतनी जोर से रिपेल किया कि ये पूरा निकल के ऐसे उड़ के भागा। तो जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही है तब तक ये पूरी कैप और पूरा वो बेलनाकार सिस्टम ऐसे रखा हुआ है कॉइल में। जैसे ही आप करंट फ्लो करवाते हैं, हम क्या देखते हैं कि ये चीज ऐसे रखी हुई है, ऐसा छट से निकल के भाग जाती, चट से ऐसे निकल के उड़ जाती है इस तरीके से। तो ये एक मजेदार चीज है। आप सोचो आपके सामने एक ऐसी चीज हो जिसमें आपको बस कहा जाए स्विच दबा दो, आप जैसे ही स्विच ऑन कर दो कोई चीज ऐसे चट से निकल के बाहर उड़ जाए। ये काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसा इसमें होता है। समझ में आया क्यों होता है? क्योंकि कॉइल में क्या बनता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ। कॉइल में अगर ऊपर नॉर्थ बना तो इसमें भंवर धाराएं पैदा हो गई फ्लक्स परिवर्तन की वजह से, और वो इस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करना चाहती हैं। तो वो जो ऊपर की मेटल लगी है ये उल्टा नॉर्थ बना के ही तो विरोध कर सकती है। अब उल्टा नॉर्थ बनाएगी तो नॉर्थ को क्या करता है, प्रतिकर्षित। ढक्कन ने अपनी ताकत नहीं देखी, बस विरोध करने की कोशिश कर ली, और वही इसको भारी पड़ गया, वही इसको महंगा पड़ गया। और जैसे ही उल्टा नॉर्थ बनाया, क्योंकि ये बहुत हल्का था, तो ये तुरंत ऐसा चट से उड़ के ऊपर चला गया, ये उड़ गया ऊपर और दूर गिरा जाके ऐसे। लेकिन दूर गिरा पर हमारे लिए मजेदार एक्सपेरिमेंट बन गया कि अब हम उसको फिर रखे दोबारा लाके, फिर जैसे ही स्विच दबाया फिर उड़ गया, फिर हमने रखा स्विच दबाया फिर उड़ गया। तो ये होता रहता है। और अब आप समझ गए क्यों होता है, समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज द एग्जाम्पल। इसका ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए। बेटा देखिए, भंवर धाराएं जो हमने पढ़ी हैं उनके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारे यहाँ। जैसे हमने देखा कि भंवर धाराएं जब भी उत्पन्न होती हैं तो ये क्या करती हैं, गति का विरोध करती हैं। मैं बार बार वही कहूंगा, भंवर धाराएं मुख्य रूप से फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। लेकिन अगर वो फ्लक्स परिवर्तन किसी की गति की वजह से हो रहा है तो फिर उस गति का भी क्या होता है, विरोध होता है, ठीक है? तो ये जो गति का विरोध होता है ना, इसका भी हमने एक यूज किया। क्या यूज किया आप देखें, एप्लीकेशंस। आप लिख दें भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करेंट्स, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। भंवर धाराओं का ये जो एक हमने देखा कि ये गति का विरोध भी करती हैं, इसका हमने यूज किया। और इसका यूज करके सबसे पहला जो प्रयोग हमने करा वो डैम्पिंग में प्रयोग किया। इसको हमने, डैम्पिंग का मतलब होता है अवमंदन। तो सबसे पहले हमने इसका उपयोग किया अवमंदन के लिए, किसी भी मोशन को डैम्प करने के लिए इसका यूज किया, उसको गति को धीमा करने का प्रयोग किया। कैसे गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया हमने?
इसमें भी 2-3 पार्ट हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला उपयोग हम इसका करते हैं, एक आता है बेटा डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो हम एक इसका उपयोग करते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर में करते हैं। कैसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर में करते हैं? गैल्वेनोमीटर आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें एक रेडियल मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में ऐसा एक आयरन पीस रखते हैं, उसमें कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में कॉइल लिपटी रहती है। तो हम जैसे ही, और उसके ऊपर सबसे एक पॉइंटर ऐसे लगा रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, वहां पे मैं अगर ऊपर का हिस्सा आपको दिखाऊं, ये चीज अगर हम ऊपर का हिस्सा दिखाएं, इसमें ये ऐसा पॉइंटर लगा हुआ है और यहां पर ऐसे लगा हुआ है स्केल। ऐसे ऊपर से हम देख रहे हैं उसको, इस तरीके से अगर है ये तो ऐसा ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर में ऐसा एक पॉइंटर लगा हुआ है और यहां स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पर चलता है ये, ठीक। यहां पर इसको चलना है, ये इधर से ऐसा ऐसा चल सकता है। अब हमने क्या देखा कि हमने जब करंट फ्लो करवाई, करंट फ्लो करवाते हैं तो कॉइल में एक बलयुग्म का घूर्ण बनता है, वो पॉइंटर को घुमाती है। जब पॉइंटर ये घूमता है, पूरी कॉइल घूमती है, तो उसमें नीचे लगी हेयर स्प्रिंग भी घूमती है, वो टाइट होना शुरू हो जाती है और एक निश्चित कंडीशन पर आके हेयर स्प्रिंग और करंट की वजह से जो टॉर्क बनते हैं बराबर हो जाते हैं और पॉइंटर आके क्या हो जाता है। लेकिन हमने देखा, क्या देखा कि पॉइंटर को अगर यहां पर रुकना है, ये उसकी मेन पोजीशन है, तो जब करंट फ्लो करते हैं तो पॉइंटर ऐसे चलता है, चलते चलते यहां पर आता है और उसको यहां रुकना है। लेकिन जब यहां आता है तो उसमें गति का थोड़ा जड़त्व आ चुकता है, गति का जड़त्व, और जड़त्व वस्तु का एक ऐसा गुण है जो उसको रुकने नहीं देता, ठीक है। तो ये नीडल ऐसे आती है पॉइंटर, और यहां अगर उसको रुकना है तो यहां नहीं रुकता, वो थोड़ा आगे तक निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आके उसमें क्या आ चुका है, गति का जड़त्व आ चुका है, और गति के जड़त्व की वजह से वो अपने आप को यहां नहीं रोक पाता, थोड़ा सा और आगे चला जाता है, थोड़ा सा और आगे जाता है। अब हेयर स्प्रिंग फिर उसको पीछे लाती है, तो जब पीछे लाती है तो पीछे आता है, और आते आते जब यहां पर पहुंचता है तो फिर गति का जड़त्व आ जाता है और वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाता और यहां ऐसे निकल जाता है, फिर वापस आता है ये ऐसे। तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है ना, वो स्केल पर हम क्या देखते हैं कि बस वो ऐसा ऐसा कर रहा है। हमको तो रीडिंग पर नहीं है भाई कि 2 मिली एम्पियर करंट है कि 5 मिली एम्पियर है, कितनी है। अब अगर बेटा पॉइंटर रुकेगा तो रीडिंग पढ़ोगे ना। अब आप बताएं, ये ऐसे चल ही रहा है लगातार। स्टेबलाइजर आपने देखा है, आपको कहा गया बताओ देख के कितना वोल्टेज आ रहा है, अब हमने देखा उसकी सुई बस ऐसे चल ही रही है लगातार। बता लेंगे आप नहीं बता सकते, वो एक जगह ठहरेगी तो हम वो वाला नंबर देख के बताएंगे ना, लेकिन वो तो ऐसे चलता ही रहा, तो ये यहां पर ऐसा चलता ही रह रहा है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमने कोर लगाई थी सॉफ्ट आयरन कोर, इस सॉफ्ट आयरन कोर के साथ में हमने एक लोहे का फ्रेम लगा दिया, मेटल का फ्रेम लगा दिया। एक मेटल का जब हम फ्रेम लगाते हैं इसमें, और आसपास ऐसे मैग्नेट लगे हुए हैं, मेटल का फ्रेम इसमें लगा है, आसपास मैग्नेट। जब ये मेटल का फ्रेम ऐसे घूमता है, कॉइल ऐसे घूमती है ना बीच में, तो जब ये कॉइल घूमती है, मेटल का फ्रेम घूमता है, तो उस फ्रेम से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और मेटल के उस फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये भंवर धाराएं इस पूरे गुटके की, इस पूरे कोर की गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। अगर विरोध करती हैं तो ये थोड़ी दूर तक ऐसा आता है, एक बार ऐसा निकल जाता है, लेकिन वापस आता है तो अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि गति का क्या होता है उसमें। तो अब वो
पॉइंटर आपका ऐसे ऐसे चलता नहीं रहता, गति का विरोध हुआ तो हो सकता है एक बार ऐसे जाए, दोबारा ऐसे आ जाए, तीसरी बार में रुक ही जाएगा वो। इसलिए हम जो ये कोर होती है हमारी आयरन की, इसमें एक हम लोहे का फ्रेम लगा देते हैं। फ्रेम लगाने से क्या होता है, बीट, ये पॉइंटर का ऐसे 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 चलना, ये बीट कहलाता है। पॉइंटर का बार बार इधर उधर घूमना, ये क्या होता है, बीट। बीट मतलब होता है पहरा देना, तो ये बार बार ऐसे पहरा देती है, हम जान नहीं पाते कि क्या हो रहा है इसको, हम उसका पॉइंट पढ़ नहीं पाते, रीडिंग पढ़ नहीं पाते। तो इसको बार बार ऐसा 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 होना, ये क्या कहलाता है, ये बीट कहलाता है। अब हमने जब लोहे का फ्रेम उसमें लगाया और वो उसके अंदर घूमा या ऐसे घूमा, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स परिवर्तन की वजह से उसमें एडी करंट्स आई। एडी करंट्स की वजह से उसकी गति का क्या हुआ, क्योंकि यहाँ चुंबक तो चल नहीं रहा, यहाँ तो वो फ्रेम ही चल रहा है, तो फ्रेम की ही गति का क्या होने लगा, विरोध हुआ। फ्रेम की गति का विरोध हुआ तो अब जो पॉइंटर चलेगा कैसे, एक बार हो सकता है ऐसे निकल जाए, दोबारा आएगा तो यहाँ रुक ही जाएगा वो, अब बहुत देर तक ऐसा ऐसा नहीं करेगा वो। तो हमने इन बीट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये जो अभी इसके ऐसे बीट्स हो रहे थे, इन बीट्स को हमने क्या कर दिया, मेटल का फ्रेम लगा के खत्म कर दिया, मार दिया। मारने को क्या बोलते हैं, डेड कर दिया हमने उसको। तो ये वाला जो गैल्वेनोमीटर था जिसमें बीट्स हो रहे थे, अब इन बीट्स को हमने डेड कर दिया। अब ये बीट्स डेड हो गए तो इनका नाम पड़ गया डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो जिस गैल्वेनोमीटर में ये लगा रहता है उसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सभी में लगा रहता है, क्योंकि हम रीडिंग तो तभी पढ़ पाएंगे जब ये रुकेगा ना, तो सब में लगभग लगा होता है। इसलिए उस गैल्वेनोमीटर का हमने नाम क्या रखा, हमने नाम रखा डेड बीट गैल्वेनोमीटर। बताएं, ये वाली बात समझ में नहीं आई आपको, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, और देखिए एग्जाम्पल्स इसके हमारे पास हैं। अवमंदन करने के लिए, अवमंदन करने के लिए अब हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैं आपको फिगर में हम आपको कैसे दिखाएं, हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने ऐसा एक मैग्नेट लगाया, हॉर्स शू मैग्नेट, याद आया, बना के हमने दिखाया था, घोड़ा नाल चुंबक। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट हमने बनाया, उसका एक साइड में क्या है, नॉर्थ, और दूसरी तरफ क्या है, साउथ। इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक मेटल का गोला, बॉब, मेटल का बॉब बनाते हैं, गोला जिसको कहते हैं। उस गोले में एक हुक लगाते हैं, हुक लगा के धागे से बांध देते हैं उसको। अब वो ऐसा मैग्नेट लगा हुआ है और यहां पर ये बॉब लटका हुआ है और हुक में ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, धागा। हमने इसको इसके बीच में से ऐसा चलाया, ऐसा। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। उसमें हमने एक धातु का एक गोला लगा दिया जिसको हम गोलक बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। उसमें एक हुक लगाए, हुक से हमने धागा बांध दिया। अब हम पकड़े क्या है बताओ, धागा की गोलक का हुक या गोलक? हमने क्या पकड़ा है, यहां पे धागा, और यहां पर क्या लटका हुआ है, गोलक। और ये किसके बीच में है, मैग्नेट के बीच में, और इसको हम ऐसा कराते हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो जब हम इसको ऐसा कराते हैं, ये ऐसा हमने बनाया, एक तरफ इसका क्या है, नॉर्थ, और दूसरी तरफ क्या है, साउथ। अब इसके बीच में यहां पर हमने एक धागा लटकाया, यहां पर उस बॉब को बांधा, इसमें एक हुक लगा हुआ है और उससे ये बॉब बंधा हुआ है। फिर उस बॉब को हमने ऐसा दोलन करवा दिया। अब ये समझ आ रहा है कैसे दोलन हो रहे होंगे उसके? ये ऐसे मैग्नेट लगा है और उसके बीच में से ऐसा ये दौड़ रहा है, ऐसे ये दोलन कर रहा है। तो जब हम दोलन करवाते हैं, अब आप थोड़ा सा देखें, जब ये बॉब इस जगह पर आता है और जब ये बॉब इस जगह पर आता है,
अब मुझे बताएं, जब ये गोलक यहां पर है, इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है? मैग्नेट यहां लगे हैं, जब ये बॉब यहां पर है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है? 0, क्योंकि फ्लक्स तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगा। जब चुंबक के बाहर आ जाओगे तो वहां फ्लक्स किस बात का? तो यहां पर है तो फ्लक्स कितना? 0। इस जगह पर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स 0, यहां पर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0। लेकिन जब ये दोनों मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ के बीच में होगा जिस समय, उस समय फ्लक्स बताओ? खूब ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो जब ये यहां पर आया करेगा तो फाई भी कैसा आएगा इसमें? मैक्सिमम। अब आप ध्यान से देखिए, ये यहां पर फ्लक्स 0, यहां पहुंचा फ्लक्स कैसा? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहां मैक्सिमम, फिर यहां पहुंचा, फील्ड, ये फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जब हम इसको बीच में से ऐसा चलाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। अब अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें गति कौन कर रहा है? गोलक या ये मैग्नेट? गोलक गति करता है। अगर गोलक गति करता है तो इस गोलक के अंदर, क्योंकि ये गुटके जैसा बना है गोला पूरा, इस गोलक के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। समझ रहे हैं? ये जो भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं, ये भंवर धाराएं को विरोध करना है। किसका विरोध करेंगी? फ्लक्स परिवर्तन का, मेन फ्लक्स परिवर्तन का। फ्लक्स परिवर्तन हो किस वजह से रहा है? गोलक की गति के कारण। तो वो गोलक में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी वो गोलक की ही गति का विरोध करेंगी। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम मैग्नेट ना लगाते तो ये ऐसे ऐसे चलता है। अगर हम इस पे मैग्नेट ना लगाएं तो ये ऐसे ऐसे चलता है, बराबर से ऐसे। ठीक, अब हमने क्या किया? यहां पर लगा दिए मैग्नेट्स। अब जब हम इसको चलाते हैं तो जब ये यहां से यहां पर आता है तो आता तो तेजी से है, लेकिन जब यहां पर आता है तो क्योंकि फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। फिर यह जाता है तो तेज चला जाता है। फिर यहां से जब आता है तो जब यहां पर पहुंचता है फिर इसकी गति धीमी पड़ जाती है। तो जितनी बार ये बीच में आता है उतनी बार क्षण भर के लिए क्या होता है? धीमा हो जाता है। तो अब ये ऐसे गति नहीं करता, बल्कि यहां से ऐसा तेजी से आता है, यहां धीमा पड़ता है, फिर यहां तेजी से आता है, धीमा पड़ता है, फिर तेजी से आता है, धीमा पड़ता है, तेजी से आता है, धीमा पड़ता है। तो ये बार बार जब जब चुंबक के बीच में से गुजरता है उतनी बार इसकी स्पीड क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है और अवमंदन होता है इसमें भी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये भी होता है, ये भी अवमंदन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखिए, थर्ड एग्जाम्पल सी। इसका हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक में। इसका बहुत बड़ा उपयोग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप जानते हैं हमने क्या किया? ट्रेन के जो पहिए लगे हुए हैं, ट्रेन में ऐसा व्हील लगे हुए हैं, उन सब के साथ हमने एक एक कॉइल लगा दी है। सभी पहियों के साथ हमने क्या कर दिया? एक एक कॉइल लगा दिया। जब हम, अब ट्रेन दौड़ रही है, पहिए उसके लगातार ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ट्रेन दौड़ रही है, पहिए चल रहे हैं, और उन सब के साथ हमने एक एक कॉइल लगा के रखी है। जब हमको ट्रेन रोकना होता है तो हम उन कॉइल में करंट फ्लो करवा देते हैं, कॉइल में। अब जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करवाओगे तो कॉइल से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक तरफ से नॉर्थ और दूसरी तरफ से साउथ, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ गुजरेगा? पहियों के साथ में। और पहिए बिल्कुल धातु के गुटके समझो आप, गुटके जैसे बने होते हैं। तो जब वो फ्लक्स, पहले पहियों के साथ फ्लक्स कितना था? 0। अब हमने उसमें कॉइल में करंट फ्लो करवा दी, फ्लक्स बना, और पहियों के साथ गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो जब पहियों के साथ गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो पहिए क्योंकि गुटके टाइप के हैं, उनके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब अगर भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी तो वो क्या करेंगी? विरोध करेंगी। अब यहां चल कौन रहा है? कॉइल चल रही है कि पहिए चल रहे हैं?
तो पहियों की गति का क्या होने लगता है? विरोध। और विरोध अगर होगा तो पहिए और तेज हो जाएंगे कि धीमे पड़ जाएंगे? धीमे पड़ जाएंगे, और इतने धीमे पड़ जाएंगे कि पूरी की पूरी ट्रेन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो हमने ट्रेन में क्या लगा लिया? ब्रेक लगा लिया। और ये ब्रेक कैसे लगाई? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, चुंबकत्व पैदा हुआ, उससे ट्रेन में ब्रेक लगी, इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। तो पहले जो ट्रेन में ब्रेक हम लगाते थे यही मेथड यूज करते थे। अब प्रेशर ब्रेक लगती है सब में, तभी आपने देखा होगा जब ब्रेक लगती है, जब चलती है तो प्रेशर से चलती है, आवाज बड़ी जोर से आती है गैस निकलने की। तो प्रेशर ब्रेक अब चलती हैं। पहले ये वाली ब्रेक यूज करते थे, अवमंदन करते थे उसमें भी। तो पहला यूज हमने इनका कहां पर देखा? एडी करंट्स का पहला उपयोग क्या देखा हमने? एडी करंट्स का पहला उपयोग हमने देखा अवमंदन करने में। जहां भी है हर चीज को क्या करने में यूज कर रहे हैं? उसकी गति को धीमा करने में उसका प्रयोग कर रहे हैं। समझ आ रहा है कुछ आपको? इस तरीके से पूरी की पूरी ट्रेन रोकी जाती थी पहले, लेकिन अब उसके बाद क्योंकि प्रेशर ब्रेक इस्तेमाल करने लगे तो फिर वो मेथड हमने बंद कर दिया। उसमें करंट भी लगती थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो मेथड अब हटा दिया गया। तो अब आपको ये पहला उपयोग समझ में आ गया इसका। इसके और भी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, इसके आप देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं। तो वो एप्लीकेशंस अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।